जय श्री राधे। पूज्य श्री सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में प्रणाम। कल्याण पत्रिका से भगवान नाम की महिमा। श्रीमद् भागवत में आता है, अहो जिसकी जीभ पर भगवान का पवित्र नाम रहता है वह चांडाल भी श्रेष्ठ है, क्योंकि जो भगवान के नाम का कीर्तन करते हैं उन श्रेष्ठ पुरुषों ने तप, यज्ञ, तीर्थ स्नान और वेद अध्ययन सब कुछ कर लिया। उनके लिए कीर्तन ही सब कुछ है। विष्णु पुराण में लिखा है कि भगवान नाम का संकीर्तन करने से धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष इन चारों पुरुषार्थों की प्राप्ति होती है। और भी कहा है कि जिस प्रकार सिंह के भय से व्याकुल होकर गीदड़ प्राण की रक्षा के लिए इधर उधर भागते फिरते हैं, उसी प्रकार पापी मनुष्य भी यदि विवश होकर भगवान नाम का कीर्तन करता है तो वह तत्काल समस्त पापों से मुक्त हो जाता है। भगवान नाम कीर्तन के बारे में लिखा है कि जिस स्थान में भगवान नाम कीर्तन होता है वह स्थान अत्यंत पवित्र और तीर्थ बन जाता है। वहाँ समस्त तीर्थ तब तक रहते हैं जब तक भगवान के नाम का कीर्तन होता रहता है। अतः जो व्यक्ति भगवान नाम कीर्तन में सम्मिलित होकर श्रद्धा भक्ति से भगवान के नाम का उच्चारण करते हैं, उनके पाप पुंजों का नाश हो जाता है और वे वैकुंठ लोक की प्राप्ति के अधिकारी बन जाते हैं। श्रीमद् भागवत के अनुसार कलयुग में भगवान श्री कृष्ण के कीर्तन को प्रधानता दी गई है। भगवान श्री कृष्ण का नाम अत्यंत महत्वपूर्ण और सरल है। कृष्ण नाम के स्मरण और उच्चारण आदि का सबको समान अधिकार है। अतः सभी लोगों को श्रद्धा भक्ति से भगवान नाम का उच्चारण कर परम पद प्राप्त करना चाहिए। और भी लिखा है कि भगवान नाम कीर्तन में देश, काल, पात्र, शुचि, अशुचि आदि का कोई विशेष नियम नहीं है। अतः किसी भी अवस्था में कहीं भी भगवान नाम कीर्तन किया जा सकता है। भगवान नाम कीर्तन करने में मनुष्य स्वतंत्र है। अतः जिस मनुष्य को जिस देवता में श्रद्धा भक्ति हो वह उसी देवता के नाम से भगवत कीर्तन कर सकता है। भगवान का नाम उन परमात्मा का वाचक है जो अखिल ब्रह्मांड के नायक, परिचालक, अधिष्ठापक, उत्पादक और संहारक हैं। वे भगवान एक ही हैं, किंतु उन्हें ब्रह्मा, विष्णु, महेश, प्रजापति, इंद्र, वरुण, अग्नि, राम, कृष्ण, गोविंद, वासुदेव, नारायण आदि विविध नामों से पुकारा जाता है। भगवान सर्वव्यापी हैं। भगवान के अनेक रूप और अनेक नाम हैं। जितने भी देवता हैं सब में व्याप्त रहने वाले एक भगवान ही हैं, जिनकी समस्त देवताओं में एकमात्र चेतन सत्ता रहती है। इसलिए शास्त्रों में समस्त देवताओं को भगवान कहा गया है। समस्त देवताओं को भगवान कहा गया है। अतः मनुष्य किसी भी देवता का स्मरण एवं आराधन करने में स्वतंत्र है, किंतु यह निश्चित है कि मनुष्य चाहे जिस किसी भी देवता का स्मरण एवं आराधन करे, वस्तुतः वह सब में व्याप्त रहने वाले सर्वशक्तिमान भगवान का ही स्मरण और आराधन होगा। जिस प्रकार वृक्ष की जड़ सींचने में उसके स्कंध, शाखा, उपशाखा आदि सभी का पोषण हो जाता है, और जिस प्रकार भोजन के द्वारा प्राणों को तृप्त करने से समस्त इंद्रियां पुष्ट होती हैं, उसी प्रकार भगवान की पूजा ही सबकी पूजा है। अतः मनुष्य का प्रधान कर्तव्य है कि वह आत्म कल्याणार्थ अपनी रुचि के अनुसार किसी भी देव विशेष को अपना इष्ट देव बना ले और जीवन पर्यंत उनका स्मरण, भजन अथवा कीर्तन करता रहे। भगवान नाम की महिमा अद्भुत है। भगवान नाम के महत्व के विषय में वेद आदि शास्त्र भी नेति नेति कहकर शांत हो गए। ऐसे महिमा में भगवान नाम के संबंध में जो मनुष्य अर्थवाद, स्तुति की कल्पना कर उस पर विश्वास नहीं करते, वे महापापी और नरकगामी हैं। भगवान स्वयं कहते हैं ब्रह्म संहिता में, भगवान नाम संकीर्तन की अनेक प्रकार की महिमा सुनकर जो मनुष्य विश्वास नहीं करता
और भगवान के नाम के महत्व के विषय में नुनुच आदि अर्थवाद की कल्पना करता है, उसको मैं अनेक प्रकार के दुखों के गर्तों में डाल देता हूँ। भगवत कृपा से ही देव दुर्लभ मानव शरीर प्राप्त होता है। देव दुर्लभ मानव शरीर प्राप्त करके भी जो मनुष्य भगवान नाम स्मरण और भगवान नाम कीर्तन नहीं करते, वे अत्यंत भाग्यहीन, पापी और मूर्ख हैं। अतः मानव जीवन सार्थक करने के लिए मनुष्य को प्रतिदिन थोड़ा बहुत समय निकालकर नियम पूर्वक भगवान नाम कीर्तन और भगवान नाम स्मरण करना चाहिए। मनुष्य के सर्वविध कल्याण के लिए भगवान नाम ही सर्वोत्तम साधन और सर्वोत्तम प्रायश्चित है। जय श्री राधे।